हेलो पर्पस, आप कैसे हो? आई होप आप सब ठीक होंगे। एंड पर्पस मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि आपकी स्टोरी मेरी बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है। ठीक है, तो ऐसे ही आप स्टोरी देखना कंटिन्यू रखोगे तो आपको स्टोरी आगे जाके बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी। एंड मैंने कुछ नया ट्राई किया है इसमें, मतलब इस स्टोरी में मैं जितना रोमांस दिखाने वाली हूँ आगे जाके उतना ही इस स्टोरी में ना सस्पेंस रहेगा, बहुत ज़्यादा राज खुलेंगे। तो ठीक है, तो आप इस स्टोरी ना देखना कंटिन्यू रखो, ठीक है। एंड आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, आई होप सो। तो अब मैं मेरा एपिसोड 4 स्टार्ट करती हूँ, माइक्रोल एंड साइको हस्बैंड का। ठीक है, तो आई होप आपको ये पार्ट भी बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो हम स्टोरी पे आते हैं। जेहोप अपनी जगह से उठ जाता है और अपने टीयर्स को पोंछकर बोलता है, बस अब मैं ये सब नहीं सहन कर सकता। मेरे अपने मुझे बेवजह की नफरत करते हैं। आज मैं उन सबको सब कुछ सच बता ही दूंगा। इतना बोलकर जेहोप योंगी, जंगकुक और नामजुन तीनों को कॉन्फ्रेंस कॉल करता है। हेलो, मैं जेहोप। वो इतना बोल ही रहा था कि नामजुन बोलता है, क्या है? तुम जैसे लायर ने हमें कॉल क्यों किया? तुम सबको लगता है ना मैं तुम्हारा दुश्मन हूँ। मैंने सब कुछ किया है। मुझे अभी तुम सब अपने पुराने घर किम पैलेस में मिलो। लास्ट टाइम मेरे पर ट्रस्ट कर लो। ह्यूंग्स प्लीज। योंगी बोलता है, तुम पर ट्रस्ट कभी नहीं जेहोप। योंगी योंग, हम लोगों को एक बार हॉबी पर ट्रस्ट कर लेना चाहिए। यस ह्यूंग, जंगकुक ठीक बोल रहा है। मैं आपको सब कुछ बता दूंगा, फिर आप सोचना कि मैं सही हूँ या गलत। नामजुन बोलता है, ओके, लास्ट टाइम हम तुम्हें एक चांस दे रहे हैं। इस टाइम हमारे ट्रस्ट को ब्रेक मत करना। यस ह्यूंग, हम आ रहे हैं। और हो सके तो ह्यूंग, तेयोंग, जिमिन और जिन को भी लेकर आना, बिकॉज वो लोग भी मुझे गलत समझते हैं। फिर कॉल कट हो जाता है। 1 घंटा बीत जाता है। योन में नामजिन, तेकुक और जेहोप सभी किम पैलेस के मैंशन में खड़े थे। तेयोंग बोलता है, बोलो अभी तुम क्या नई स्टोरी सुनाना चाहते हो? कुछ भी हो, मैं तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकता। त्योंग, एक बार मेरी बात सुन लो। मैं कोई कहानी नहीं सुनाने वाला। मैं तुम सबकी नफरत से तंग आ गया हूँ। देखो, ये सब मत बोलो। जो बताने के लिए हम लोगों को बुलाया है वो बोलो। जेहोप एक शॉकिंग ट्रुथ रिवील करने जा ही रहा था। वो लाउड एंड इमोशनल होकर बोलता है, मेरे पास एक नाम है, एक ऐसा इंसान जो तुम सबके खिलाफ काम कर रहा है। सब लोग ये सुनकर शॉक होते हैं। योंगी अभी भी जेहोप को वियर्ड लुक दे रहा है। जंगकुक और तेयोंग एक दूसरे को देखते हैं। जिमिन की आंखों में आंसू थे। वो अपने मन में बोलता है, हॉबी, ये लोग तुम पर ट्रस्ट करे या ना करे, मुझे पता है तुम इनोसेंट हो। तुमने कुछ नहीं किया। नामजुन और जिन भी कंफ्यूज होकर जेहोप को देखते हैं। देखो जेहोप, जल्दी से बोलो। अब मुझे तुम 1 मिनट भी यहाँ बर्दाश्त नहीं हो रहे हो। हाँ त्यों, मैं बोलता हूँ। जैसे ही हॉबी वो टेरिटर का नाम बोलने जाता है, वैसे ही एक स्नाइपर की गोली चलती है। गोली सीधे जेहोप के दिमाग पर लगती है। जेहोप फ्लोर पर गिर अनकॉन्शियस होता है। सारी विंडोज के ग्लासेस टूट जाते हैं। हॉबी की ऐसी हालत देख जिमिन जोर से चिल्लाता है, हौसक, क्या तुम ठीक हो? ये तो बेहोश हो गया। योंगी, प्लीज हॉबी को हॉस्पिटल लेकर चलो। नामजुन कार निकालता है और सभी हॉबी को लेकर हॉस्पिटल जाते हैं। ह्यूंग, आप इसको लेकर जाओ। मैं और तय थोड़ी देर बाद आते हैं। ओके जंगकुक। फिर वो सब चले जाते हैं। जंगकुक, हम यहाँ क्या करने वाले हैं? तुमने देखा नहीं तया? हॉबी जब सच बताने जा रहा था तभी उस पर किसी ने फायर कर दिया। तो मतलब कोई और ज़रूर है जो हम सबको तोड़कर एक दूसरे से दूर कर देना चाहता है, वरना कोई होसुक पर गोली क्यों चलाएगा? क्या पता हम उस होसुक पर ट्रस्ट कर रहे, इसलिए उसने ही ये प्लान करा हो। तय, थोड़ा तो किसी पर ट्रस्ट कर लिया करो। जेहोप अपनी जान को क्यों खतरे में डालेगा? उसकी कंडीशन क्रिटिकल है अभी। ट्रस्ट तो मैं अपने आप पर भी नहीं करता। मिस्टर जॉन जंगकुक जेके तय के लिप्स के पास अपने हाथों से ग्रैब करता है और बोलता है,
त्योंग, मुझे मजबूर मत करो कि मैं तुम्हारे साथ कुछ करूं। जंगकुक इतना बोल ही रहा था कि वो ते के लिप्स को देखता है। उसके रेड लिप्स जंगकुक को पागल कर रहे थे। गाइस, बैकग्राउंड वॉइस अगर आ रही होगी बहुत ज़्यादा तो प्लीज़ उसको इग्नोर करो, क्योंकि मैं कुछ नहीं कर सकती उसका। ठीक है, आप स्टोरी एंजॉय करो एंड इमेजिन करो। ठीक है, अब हम फिर से स्टोरी पे आते हैं। त्योंग की हॉट ब्रीथ जंगकुक को फेस पर लग रही थी। जंगकुक अपने आप को नहीं रोक पाता और वो त्योंग को वेस्ट से पकड़कर उसे बहुत ज़ोर से किस करता है। ते अपनी गन लेने अपना हाथ नीचे करता ही है कि जंगकुक उसके दोनों हैंड्स को ग्रैब करके वेस्ट के साइड पकड़ता है। आफ्टर 3 मिनट के बाद जंगकुक किस ब्रेक करता है। त्योंग की आइस रेड हो जाती है। वो जेके पर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। तुमने फिर से मुझे किस किया, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। जेहोब को कुछ हो या ना हो, लेकिन तुम्हारी जान पक्का जाएगी आज। ते शांत हो जाओ, और तुम मानो या ना मानो, तुम सिर्फ मेरे हो। यू आर ओनली माइन। आज तुम्हारे स्ट्रॉबेरी जैसे रेड लिप्स को टेस्ट करके मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ कि एक ना एक दिन मैं तुम्हारा प्यार और तुम्हें जीत ही लूँगा और तुम्हें अपने नीचे ला कर ही रहूँगा। त्योंग अपने हाथ को ग्लास पर पटकता है। उसके हैंड से ब्लड आने लगता है। वो जेके को कुछ बोले बिना ही वहाँ से चला जाता है। अब स्टोरी हॉस्पिटल में शिफ्ट होती है। सभी हॉस्पिटल में टेंशन में खड़े थे। डॉक्टर इधर उधर भाग रहे थे। फ्लोर पर अभी हॉबी का ब्लड होता है। जिमिन के हाथ अभी भी हॉबी के ब्लड से स्टेन थे। जिमिन डॉक्टर से बोलता है, प्लीज़ उसे बचा लीजिए, उसे कुछ नहीं होना चाहिए, हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे। इतना बोलकर डॉक्टर वहाँ से चला जाता है। जिमिन रोने लगता है। दूर खड़ा योंगी जिमिन को देखता है। उसकी आंखों में एंगर और जेलेसी दोनों डेंजरसली दिख रहा था। वो जिमिन के पास जाता है और कोल्ड टोन में बोलता है, तुम इतना क्यों रो रहे हो? उसके लिए बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहा है ना तुम्हें उसके लिए? मेरे लिए तो कभी इतना परेशान नहीं हुई तुम। जिमिन आंखें पोंछता है और मुड़कर योंगी को देखता है, क्योंकि वो मर सकता था। योंगी, और तुम सब बस खड़े देखते रहे। नाराजगी नफरतें अपनी जगह होती है, लेकिन किसी की जान जाते देखना अच्छी बात नहीं है, समझे तुम? योंगी गुस्सा होता है। वो जिमिन के क्लोज जाता है और लो डेंजर टोन में बोलता है, तुम्हें लगता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता? मैं बस उस पर ट्रस्ट नहीं करता, या फिर तुम्हें डर है कि मैं उस पर ट्रस्ट करता हूँ योंगी, और तुम पर नहीं? जिमिन के वर्ड सीधा योंगी के ईगो और दिल दोनों पर लगते हैं। अब स्टोरी फिर से तेकुक पर शिफ्ट होती है। तेकुक दोनों भी हॉस्पिटल आकर नामजुन योंगी से पूछते हैं, अभी वो कैसा है? कंडीशन ठीक नहीं है बिकॉज उसके हेड पर गोली लगी है। ह्यों, अब क्या? ज़रूर जेहोब को कुछ तो पता है, ऐसा पता है जिसे हम लोग नहीं जानते। हाँ जंगकुक, सही बोल रहे हो। तभी त्योंग बोलता है, मैं जेहोब पर ट्रस्ट नहीं करता, लेकिन हम सबको पता लगाना पड़ेगा कि जेहोब क्या जानता है और उस पर गोली किसने चलाई। हाँ त्योंग, तुम इस बार सही हो। नामजुन तेकुक को बोलता है कि तुम दोनों इसका पता लगाओ। यस ह्यों। इतना बोलकर तेकुक वहाँ से चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद दोनों सिटी के वेयर हाउस में जंगकुक और त्योंग पहुँच जाते हैं। वहाँ एक मीटिंग रूम में दोनों आते हैं। हॉबी के दिए क्लू ने ये जगह और एक नाम तेकुक को यहाँ लेके आया था। त्योंग अपनी गन को लोड करता है। उसकी आंखों में साइको क्लामनेस थी। स्मार्ट करके बोलता है, आज पता चल ही जाएगा कि असली दुश्मन कौन है। जंगकुक सीरियस होकर फाइल देखता है और त्योंग को बोलता है, ते अगर टेरिटर अपनी गैंग का हुआ तो? त्योंग जंगकुक को देखता है और अपने डीप एंड डार्क टोन में बोलता है, तो उसका एंड और भी ज़्यादा पेनफुल होगा जंगकुक। तभी कोई मास्क पहने इंसान भागने लगता है। तेकुक उसे देखते हैं।
उसको पकड़ने के लिए भागते हैं। थोड़ी देर में जंगकुक उसे पकड़ लेता है और एक ज़ोर से स्लैप मारता है। मास्क मैन पैनिक करता है। मैं कुछ नहीं जानता, प्लीज़ मुझे छोड़ दो। जंगकुक और एक स्लैप उसे मारता है और बोलता है, अगर कुछ नहीं जानते तो भाग क्यों रहे थे? सही से बताओ, तुम क्या जानते हो? नहीं तो बच नहीं पाओगे। तभी तेओंग नाइफ निकालता है और उस मास्क मैन के गले पर रखता है और डेंजर टोन में बोलता है, झूठ मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, इसलिए अभी मुंह खोलोगे तो ट्रुथ ही बाहर निकलना चाहिए, वरना तुम्हारी गर्दन में तुम्हारे बॉडी से अलग कर दूंगा। तो मास्क मैन ट्रबलिंग वॉइस में बोलता है, सर प्लीज़ प्लीज़ मुझे मत मारना, मैं सच बोलता हूँ। होसुक सही कह रहा है। वो मतलब उसने कुछ नहीं किया है। कोई दूसरा इंसान सबको मैनिपुलेट कर रहा है। मैं सिर्फ उसका ऑर्डर फॉलो कर रहा था। इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं पता। मुझे प्लीज़ छोड़ दो, मुझे मत मारो। तुम सच बोल रहे हो? हाँ। जंगकुक अपने गार्ड्स को बुलाता है और उस मैन को उनके पास देता है। इसको यहाँ से ले जाओ। ओके मास्टर। टेकुक एक दूसरे को देखने लगते हैं। वो दोनों शॉक थे। जंगकुक, पहली बार मुझे जेहब की बातें सच लग रही है। अभी तो हमें और ज़्यादा डीप में जाना चाहिए और इसके लिए होसोक का उठना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सही कह रहे होते हो। चलो यहाँ से चलते हैं। अब स्टोरी नामजिन पर शिफ्ट होती है। दोनों हॉस्पिटल के कॉरिडोर में बैठे थे। दोनों के बीच एटमॉस्फेयर टेंस था। आउटसाइड रेन हो रही थी। जिन सॉफ्ट टोन में बोलता है, जेहोब पर अटैक हुआ। उसका मतलब वो कुछ बड़ा सच जानता है। नामजुन ग्लास टाइटली होल्ड करता है। अगर वो सच हम सबको डिस्ट्रॉय कर दे तो? जिन नामजुन के करीब आता है और बोलता है, फिर भी सच जानना ज़रूरी है नामजुन। जिन के व्रिस्ट को पकड़ लेता है और लो टोन में बोलता है, तुम इतना ट्रस्ट क्यों करते हो उस पर? जिन आंखों में सैडनेस लेकर स्माइल करता है, क्योंकि ब्रोकन लोग ही एक दूसरे को पहचान लेते हैं। नामजुन अपनी आंखों को वाइड अप करता है। अब स्टोरी जेहोब के रूम में शिफ्ट होती है। रूम में अंधेरा था। सिर्फ मॉनिटर की ग्रीन लाइट ब्लिंक हो रही थी। जेहोब अभी भी अनकॉन्शियस पड़ा था। तभी उसकी फिंगर्स मूव करती है। ये सब होते हुए जिमिन बाहर से देख रहा था। जैसे ही जेहोब अपनी आंखें ओपन करता है, जिमिन डोर ओपन करता है और बोलता है, जेहोब तुम ठीक हो अभी? हॉबी ब्रोकन वॉइस में बोलता है, वो हम सबको मार देगा, हम बच नहीं पाएंगे, वो हमें मार देगा। तुम्हें तो मेरे पे ट्रस्ट है ना जिम? हाँ हॉबी, मुझे तुम पर पूरा ट्रस्ट है। मुझे अच्छे से पता है कि तुम किसी को हर्ट नहीं कर सकते। इतना बोलकर जिम जेहोब का हैंड पकड़ता है। दूर खड़ा योंगी डोरवे से ये सब देख रहा था। योंगी बहुत गुस्सा हो जाता है। वो अपने हाथ को हर्ट कर देता है। उसके हाथ से ब्लड आ रहा था। क्यों जिमिन, क्यों? दूसरी तरफ हॉबी बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। वो फियर में रूम की कोने की तरफ देखता है। तभी उसे वो शैडो दिखाई देता है। सडनली रूम की लाइट्स फ्लिकर होने लगती है। दूसरी तरफ कोई सिटी के डार्क रूम में एक मिस्टीरियस पर्सन सीसीटीवी कैमरा पर सबको देख रहा था। योनमिन, तेकुक, नामजिन, जेहोब की एक एक मोमेंट को वो पर्सन देख रहा था। वो बोलता है, होसो बच गया, इंटरेस्टिंग, अब गेम और भी ज़्यादा मज़ेदार होगा। इतना बोलकर वो हंसने लगता है। सबको लग रहा था कि वो अपनी चॉइस खुद कर रहे हैं, लेकिन कोई ऐसा इंसान था जो चेस बोर्ड की तरह उनकी लाइफ को कंट्रोल कर रहा था। तभी हॉस्पिटल के बाहर एक ब्लैक कार रुकती है। एक अननोन पर्सन अम्ब्रेला लेकर बाहर निकलता है। वो अननोन पर्सन बोलता है, टाइम टू मीट माई ओल्ड फ्रेंड्स। सो पर्पस आज की स्टोरी बस यही तक थी। तो आपको ये पार्ट भी कैसे लगा मुझे ज़रूर बताना। एंड मुझे एक और मतलब आपके लिए क्वेश्चन है, जब तक नया पार्ट नहीं अपलोड होता, कि ये जो मिस्टीरियस पर्सन अभी है ना, वो कौन है? ठीक है, कौन हो सकता है, या कुछ जो भी आपको लगता है मुझे कमेंट में ज़रूर करना। ठीक है, एंड स्टोरी ज़रूर देखना। ओके, बाय बाय, बोगोशिप द पर्पल्स एंड आई लव यू। अब मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट पार्ट में। बाय बाय।